हेलो एवरीवन। अगर आपको जानना है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका एग्जांपल्स से हम कैसे समझें कि कौन सा एक्टिव वॉइस है, कौन सा पैसिव वॉइस है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस वर्सेस पैसिव वॉइस और इसके एग्जाम्पल को भी बहुत अच्छे से समझेंगे और इसके मीनिंग को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस वर्सेस पैसिव वॉइस, ये ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश ग्रामर इसके बगैर कंप्लीट ही नहीं होती। तो चलिए अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव वॉइस को, जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करता है। फॉर्मूला है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, राम ईट्स एन एप्पल, राम ने सेब खाया। नेक्स्ट एग्जांपल है अली राइट्स अ लेटर, अली ने पत्र लिखा। यहाँ पे सब्जेक्ट खुद काम करता है, यानी कि राम हो गया, अली हो गया, ये खुद काम कर रहे हैं। राम ईट्स एन एप्पल, राम ने एप्पल खाया। एप्पल किसने खाया? राम ने। तो यहाँ पे सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है। अली राइट्स अ लेटर, लेटर किसने लिखा? अली ने लिखा। यहाँ पे हमें डायरेक्टली कोई बात बताई गई है कि ये काम कौन कर रहा है। तो आई होप सो आप इसे एक्टिव वॉइस को अच्छे समझ गए होंगे। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट खुद काम करता है, यानी कि इसका फॉर्मूला ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आती है और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम पैसिव वॉइस को, जिसमें ऑब्जेक्ट पर काम होता है। सबसे पहले हमने एक्टिव वॉइस में देखा कि उसमें सब्जेक्ट काम करता है, बट पैसिव वॉइस में वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट पर काम होता है। इसका फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है। इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, बट पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर बाय आता है और फिर हमारा लास्ट में सब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल इज़ ईटन बाय राम, राम ईट्स एन एप्पल। हमने एक्टिव वॉइस में ये एग्जाम्पल देखा था कि राम ने एप्पल खाया। बट इन पैसिव वॉइस अगर हम बात करें तो एन एप्पल इज़ ईटन बाय राम। हमारे एक्टिव वॉइस में जो एप्पल था वो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहला आता है, इसलिए हमने एन एप्पल पहले रखा, इज़ ईटन बाय राम। आई होप सो आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहला आता है, इसलिए हमने एप्पल को पहले रखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाई, उसके बाद वर्ब लगाई, फिर बाय लगाया और फिर हमने सब्जेक्ट लगा दिया। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया कि एन एप्पल को राम ने खाया। तो ऐसे हम पैसिव वॉइस से बना देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अ लेटर इज़ रिटन बाय अली। हमने एक्टिव वॉइस में देखा था कि अली राइट्स अ लेटर, अली ने पत्र लिखा, बट पैसिव वॉइस में हमने इसे चेंज कर दिया। पहले हमने ऑब्जेक्ट कर दिया, जो कि लेटर था हमारा, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था। यहीं पे हमने ऑब्जेक्ट तो उसे रखा, बट ऑब्जेक्ट पहले आता है, इसलिए हमने इसे अ लेटर पहले कर दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाई, रिटन बाय जो वर्ब और प्लस के बाद बाय है हमारा फॉर्मूले में, उसके बाद हमने ऐसे कर दिया, और लास्ट में सब्जेक्ट है जो कि हमारा अली था सब्जेक्ट, वो हमने अली लास्ट में रख दिया। और हमने एक्टिव वॉइस में अली को पहले रखा था क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट पहले आता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट लास्ट में आता है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस इस फॉर्म में आ गया, अली अ लेटर इज़ रिटन बाय अली। तो यहाँ पे हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस बन गया। आप आई होप सो इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत ही आपको देखने में डिफ़िकल्ट लगता होगा, बट इसमें थोड़ा सा ही फ़र्क है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपकी समझ में आ गया तो आप बहुत ईज़िली समझ जाएंगे, और आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ईजी ट्रिक है इसकी। एक्टिव जो हमारे एक्टिव वॉइस होते हैं, इसमें कौन काम कर रहा है इस बात पे जोर दिया जाता है। सब्जेक्ट खुद काम करता है, मैंने आपको बताया था। इसमें पैसिव वॉइस पर किस पर काम हो रहा है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा, उस पर जोर दिया जाता है। तो आपको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, जहाँ पर भी सब्जेक्ट पहले आ रहा हो वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आ रहा हो और सब्जेक्ट लास्ट में आ रहा हो वो हमारा पैसिव वॉइस होता है। मोर एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस है शी हेल्प्स मी, शी हेल्प्स मी, उसने मेरी मदद की। वहीं पे पैसिव वॉइस में अगर हम इसे चेंज करें, ट्रांसलेट करें, तो हो जाएगा हमारा आई एम हेल्प्ड बाय हर। ऐसे हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा, उसने मेरी मदद की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का हमारा, द टीचर टीच्स इंग्लिश, टीचर ने जो हमारी अध्यापिका हैं उन्होंने इंग्लिश पढ़ाई, द टीचर टीच इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा पैसिव वॉइस में इसको अगर हम ट्रांसलेट करें, चेंज करें, तो हो जाएगा हमारा इंग्लिश इज़ taught by the
टीचर, इंग्लिश को टीचर ने पढ़ाया। ऑब्जेक्ट पहला आ गया यहाँ पे। आई होप सो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव वॉइस का एग्जांपल, शी क्लीन्स द रूम, उसने कमरा साफ़ किया। पैसिव वॉइस में अगर हम इसे चेंज करें तो क्या बनेगा हमारा सेंटेंस, द रूम इज़ क्लीन बाय हर, कमरा है जो कमरा उसके द्वारा साफ़ किया गया। ये हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया सेंटेंस, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ गया और सब्जेक्ट लास्ट में। आई होप सो आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इससे पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ग्रामर के डिस्कस करा दिए हैं, सभी वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो गई है तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सभी वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी। और आगे भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराती रहूँगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी इसे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप सो आपका जो डाउट था एक्टिव और पैसिव वॉइस में वो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।